बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो दोस्तों, इस वक्त मैं ज़बरदस्त और कमाल के डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ। हाजी शाह साहब का ये फार्म है। तो इस वक्त हाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इसके बाद भैंसों के कारोबार के हवाले से इनके एक्सपर्ट मुलाजम का इंटरव्यू भी शूट किया गया है, उसको दूसरे हिस्से में अपलोड किया जाएगा। इस हिस्से में हाजी साहब हमें अपने फार्म का विजिट करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। जी हाजी साहब, सबसे पहले हमें अपना फार्म दिखाएं। इस वक्त ये आपका जो लान है हम वहाँ खड़े हैं। जी सर। तो इसके अलावा आपने हाउस भी बनाया है। जी, इसके अलावा आपके 2 शेड हैं। तूड़ी का शेड अलग है, यानी कि टोटल 3 शेड हैं। जी जी। तो ये बताएं कि आपका ये जो फार्म है ये कितने रकबा पर मुहित है? ये तकरीबन जी कोई 9-10 कनाल पे है जी, 10 कनाल पे पूरा रकबा है ये 10 कनाल का। ठीक है। और 2 शेड हैं, ये जानवरों के लिए और एक तूड़ी के लिए शेड है, और एक छोटा सा बनाया हुआ है वो बकरों के लिए। अच्छा, बकरे भी रखे हैं? बकरे भी रखे हुए हैं माशाल्लाह। कितने बकरे हैं? बकरे अभी 3 बकरी हैं जी। 2 बच्चे हैं 3 उनके। ठीक है। और मुलाजिमों के लिए अलहदा क्वार्टर बनाया हुआ है। अच्छा, मुलाजिम की जो रहायश है, इसके अलावा आपने बैठने के लिए अलग से सेटअप मौजूद है। हाँ जी, वो बनाया। तो नाजरीन ये देख लें, हाजी साहब ने मुलाजमों के लिए, इसके अलावा आपने बैठने के लिए अलग से सेटअप बनाया हुआ है। तो ये सामने जानवरों को नहलाने के लिए हौज भी है। अच्छा सर, आप जानवर इधर नहलाते हैं? जी, जानवर इधर ट्यूबवेल चलाते हैं और जानवरों को इधर नहलाते हैं। अच्छा, रोजाना? जी, रोजाना 2 टाइम, गर्मियों में 2 टाइम। गर्मियों में 2 टाइम? जी जी। ठीक है। सुबह को शाम को। ठीक है। ये जो आपका हौज है इसकी गहराई है वो कितनी है? गहराई इसकी 3 फुट 4 फुट है। 3 फुट है जी। ठीक है। ये हौज आपकी जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है? ये लंबाई इसकी तकरीबन को है कोई 20 फुट है। अच्छा। और चौड़ाई जो इसकी है वो 10 फुट है। ठीक है। इसके अलावा जानवरों को पानी भी यहाँ पिलाते हैं कि वो पानियों के लिए अलग उनके? अच्छा, वो शेड के अंदर ही सेटअप मौजूद है? अंदर ही बनाए हुए हैं। भाई साहब, ये जो आपका शेड के साथ कच्चा एरिया है, तो इसका क्या मकसद होता है? ये इसको रात के टाइम में जानवर जो है ना वो अपना रिलैक्स कर लें, जरा थकावट उतार लें। ये कच्ची जगह है, कच्ची जगह पे जानवर खुश रहता है, इसलिए ये उनके लिए बनाया हुआ है कि रात को इधर ही बांधते हैं हम लोग। कच्ची जगह का होना लाजमी है? लाजमी है, बिल्कुल। जानवर की थकावट दूर हो जाती है कच्ची जगह पे बैठ के। ठीक है। हाँ जी। साइडों पर आपकी जो 4 दीवारी है वो ईंटों की है जी, और उसमें आपने हवा की आमदोरफ्त के लिए सुराख भी रखे हुए हैं। बिल्कुल। हाँ जी। जो साइडों की 4 दीवारी है वो ईंटों की होनी चाहिए, यहाँ के ये जो लोहे के पाइप है वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? वो अपनी सहूलत के लिए जो भी करें, वो ईंटों की भी चलती है, लोहे की भी चलती है, लेकिन हिफाजत है इसमें ज़रा। हाँ जी, ये ईंटों वाली है ना, ज़्यादा पक्की है और हिफाजत है इसकी। ठीक है। यानी जो साइडों की 4 दीवारी है वो ईंटों वाली होनी चाहिए, और जो फार्म के अंदर अगर आपने कोई करनी है तो वो लोहे के पाइप लगा लें, जिस तरह आपने ये सामने लगाए हुए हैं। तो नाजरीन, इस वक्त हम शेड के अंदर मौजूद हैं। भाई साहब, ये बताएं कि ये जो आपका शेड है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई तकरीबन 150 फुट है जी, और चौड़ाई 25 फुट है इसकी। 150 फुट लंबाई और 25 फुट चौड़ाई है जी। तो पानी पीने के लिए शेड के अंदर ही इंतजाम मौजूद है? पानी की 2 हौजियां बनी हुई हैं, 3 बनी हुई, एक वो है, 2 3 ये। ठीक है। यहाँ से जानवर पानी पीते हैं, ताज़ा पानी भरते हैं रोज। जी। ये पाइपलाइन लगाई हुई है, जो देख लें। ठीक हो गया। हाँ जी। तो ये चारे की है सामने उनके। जी, ये चारे की हैं। जानवर आप बांध के रखते हैं या खुले रखते हैं? जानवर बांध के रखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने जानवरों को बांधने के लिए ये लोहे के कुंडे भी लगाए हैं। जी जी। इनके दरमियान मैं गैप देख रहा हूँ, ये कितना गैप है? तकरीबन 4 फुट है ये। 4 फुट गैप है? जी जी। ठीक है। तो इस शेड के अंदर कितने जानवर आ सकते हैं? 25 जानवर आ जाते हैं इसमें। ठीक है। ये साइंसी लिहाज से? बिल्कुल साइंसी लिहाज से 25 आ जाते हैं, वैसे तो आप 30-40 भी बांध सकते हैं इसमें। यानी कि आप तकरीबन इसके अंदर कोशिश करते हैं कि जितने जानवर इजीली आ सकते हैं उतने बांधे जाएं? बिल्कुल। हाँ जी। यानी कि जानवरों के दरमियान 4-5 फुट का गैप रखते हैं। जानवरों को कम से कम घूमने के लिए जगह होनी चाहिए कि वो आगे पीछे घूम सके, आराम से इजी बैठ सके। जी। आसानी से बैठ सके। ठीक है। तो ये जो आपका शेड है इसकी छत पक्की है, इसके अलावा नीचे भी आपने ईंटें लगाई हुई हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि वो जो शेड है वो कच्चा बनाते हैं, या कुछ लोहे की जो शीट है वो इस्तेमाल करते हैं। आपके लिहाज से शेड इस तरह का बेहतर रहता है या दूसरे शेड बेहतर है? नहीं, वो लोहे की जब वो गर्म हो जाती है छत ऊपर से। ठीक है। तो वो जानवरों के लिए अच्छा नहीं है। ये ईंटों की है, ये ठंडी है और नीचे ईंटें से लगा के सफाई रहे। अच्छा। कच्ची मिट्टी में सफाई नहीं रहती।
ठीक हो गया। हाँ जी। यानी शेड के अंदर निचला हिस्सा पक्का है, इसके अलावा शेड के साथ ही कच्चा हिस्सा भी है। हाँ जी, रात के वक्त जानवर उधर बांधे जाते हैं। बांध देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने ये खुरलियों के साथ लोहे की पाइपिंग भी की हुई है, इसकी कोई खास वजह है? ये पाइप ऐसे लगाए हुए जानवर अपने पाँव जो है खुरली के अंदर न रख सके। ठीक हो गया। चारे के अंदर उसके पाँव ना जाए। जी जी, ये रुकावट है, उसके जानवर को अंदर ना जा सके। ठीक है। इसके अलावा आपका साथ दूसरा शेड भी मौजूद है जी। तो आपने 2 शेड क्यों बनाए हैं? वो 2 शेड के जानवरों के हिसाब से बनाए हुए हैं ना। अच्छा, कि जानवर बढ़ाने हैं हम लोगों का, कोशिश यही है कि जितने जितने हो सके जानवर बढ़ाएं हम लोग। ठीक है। तो आगे भी हमारे पास जगह बहुत है जी, कंस्ट्रक्शन और भी हम लोग कर सकते हैं। हमारा प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा जानवर रखने के लिए। जी भाई साहब, ये जो शेड है, इस शेड में आप बड़े जानवर बांधते हैं? जी, ये शेड खाली बड़े जानवरों का है और वो दूसरे शेड में छोटे जानवर बांधे हुए हैं क्योंकि कैपेसिटी कम है हमारे पास अभी, तो जानवर ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि शेड एक सेंटर वाला भी शेड है जी जी, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। कि छत नहीं हो, बगैर छत के है जी, तो उसको भी हम इस्तेमाल में लाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये जो साथ 2 शेड के दरमियान गैप जी, है, बिल्कुल। ये भी आप शेड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, ये जो शेड है ये किस मकसद के लिए है? ये तूड़ी के लिए बनाया हुआ है जी, क्योंकि तूड़ी की बहुत कमी हो जाती है। ये जब सीजन होता है तूड़ी का तो इसको आप लोग भर लेते हैं। ठीक है। आजकल तो सीजन नहीं है, अभी सीजन शुरू होगा तो भरा हुआ था ये। ठीक है। आजकल तो तूड़ी खत्म हो गई है, थोड़ी सी है। जी, तो इतना बड़ा शेड इसलिए बनाया हुआ कि हमें कोई परेशानी ना हो तूड़ी की तरफ से। तूड़ी हम जितनी से जितनी हो सके यहाँ अपना स्टॉक कर लें। ठीक है। ये उसके लिए इतना बड़ा बनाया हुआ। तो ये जो तूड़ी का शेड है इसका कितना रकबा है? ये तकरीबन कोई 11 मरले में है ये पूरा टोटल। ठीक है। तो इसके अलावा चारा काटने वाली मशीन तूड़ी वाले शेड के अंदर है? हाँ जी, ये इसमें रखी है ताकि यहाँ से सफाई रहे और कीड़ों से मकोड़ों से बची रहे अंदर, इसलिए रखी हुई। भाई साहब, ये जो हिस्सा है ये बकरों और बकरियों के लिए है? ये बकरों के लिए रखा हुआ है। ये कुर्बानी के जानवर थे हमारे अपने, वो तो कुर्बानी दे दी है जी। अभी ये बकरियां हैं, ये बच्चे हैं उनके, 2 बकरियां 3 बच्चे हैं ये। तो ये अभी इंशाल्लाह और लेके आएंगे अगले साल कुर्बानी के लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो बकरियां और बकरियां हैं ये आपका मकसद कुर्बानी के लिए है? जी, अपने लिए कुर्बानी के लिए। मुस्तकबिल में इसको बिजनेस के तौर पर बढ़ाने का कोई इरादा? इंशाल्लाह है, इरादा है हमारा ये। जी भाई साहब, ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, ये किस मकसद के लिए है? ये अपने बैठने के लिए बनाया हुआ है, डेरा बनाया हुआ हम लोगों ने फार्म के अंदर ही? हाँ जी, फार्म के अंदर ही। यार दोस्त आए पिकनिक विकनिक के लिए, अपने फैमिली को कभी ले आए, हमारी फैमिली आती है इधर जी जी, कभी पिकनिक के लिए, ये अपने बैठने के लिए जगह बनाई। ठीक है। इसके अलावा जो मुलाजमों का रूम है वो भी इधर ही मौजूद है? मुलाजमों का रूम उसके पीछे है, जो आपने देखा था ना वो बकरों का था, उसके साथ था। ठीक है। ये खुद यहाँ अगर कोई रिश्तेदार दोस्त वगैरह आ जाए उनके लिए है? जी बिल्कुल। जी भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपना फार्म दिखाया, शेड दिखाया। इसके अलावा फार्म और शेड के मतलब मुफीद और अहम मालूमात से आगाह किया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी, अल्लाह।